सारे चेहरों पे नीले पड़े हुए थे, बाकी सभी पे पैर में काले नीले, दोनों तलवे पे भी काले नीले थे। फिर उन्होंने मारा, उसे बहुत मारा। वो चिल्लाता रहा कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। लेकिन हमने सोचा इतना नहीं मारेंगे कि जान से ही उसे खत्म कर देंगे। यहाँ पर कोई बांध के मारा पीटा सामने उधर सामने वहाँ कोल्ड के नीचे साइड में ये डंडे पड़े सर, उस दिन के पड़े डंडे। इन्हीं से मारा कूटा इन्होंने। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग निरोठी गांव के चंदन विहार में। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 11 से 12 दिन हो चुके हैं एक युवक की, जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर निर्मम हत्या की जाती है। पूरा मामला क्या है वो उनके परिवार वालों से ही बातचीत के जरिए आपको बताएंगे। अभी क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। आप पेरेंट्स हैं उन दोनों के? हाँ जी। अच्छा सर, क्या हुआ था, पूरा क्या हुआ था? ऐसा जी 20 तारीख के सुबह जो है हमारे पास एक फैक्ट्री वाला वो आया था, तो बोला कि आपका वो लड़का वहाँ पे सो रहा है, अंदर है, तो उसको चोरी के शक के आधार पे हमने रखा हुआ। हमने बोला ठीक है, ये पुलिस को कंप्लेन ये कर दो, लेकिन उन्होंने ये पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने आप ही कानून को अपने हाथ में लिया, मारा पीटा और फिर उसकी डेथ हो गई 27 तारीख को। समय क्या हो रहा था उस टाइम पे जब आए? समय 6 बजे। सुबह के 6 बजे? हाँ, सुबह 6 बजे। क्या बताया उन्होंने जब आप भी थे यहाँ पे घर में? हाँ जी। क्या बता रहे थे वो, बाहर से क्या कह रहे थे? उन्होंने बोला ये आपके लड़के ने ना हमारी चोरी की है। फिर ये आ गए, फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, उसको पुलिस को दे दो, जो भी है वो करेंगे। इतना कहकर वो लोग चले गए यहाँ से। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? 24 साल। अच्छा, जिस फैक्ट्री में ये हुआ है वहाँ से मतलब कैसे जानकारी, कोई आपसी रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी, हम लोग गए नहीं थे, सब लोग बता रहे थे कि वहीं था वो। अच्छा, जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि वो फैक्ट्री में ही लेटे हुए थे। हाँ। अच्छा, जो काम करते थे पहले उनके दोस्त बताया, उनका क्या नाम है? विकास। विकास। लेकिन वो विकास के साथ अक्सर घूमता फिरता था। तो उनसे आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि बातचीत बंद हुई हो या कोई लड़ाई झगड़ा उनकी? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, घर से गए हुए कितने दिन हुए थे उन्हें? ये 2-4 दिन ही पहले। अच्छा, घर से जाने का क्या कारण था? हाँ, कारण था वो थोड़ा सा नशे में आ गया था, तो फिर मैंने वो डांटा था, फिर अपने आप वो निकल गया था। हम सोचा चलो ठीक है, बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा वो, लेकिन उसके बाद तो हट नहीं, कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा पहली बार हुआ था घर छोड़ के जाना? नहीं, पहली बार हुआ। आप पड़ोसी हैं इनके? जी जी। क्या देखा था आपने? तो वो इनको बोल रहे थे कि आपके लड़के ने चोरी किया और वो ये कह रहा है कि चोरी का माल तुम्हारे घर में है। तो ये ऐसे आदमी है नहीं, आश्रम चलाते हैं। मैंने सोचा ये चोरी कहाँ से करेंगे, तो मैंने उनको ऊपर से बोल दिया, मैंने कहा भाई ये चोरी कहाँ से करेंगे। तो फिर इनकी भी आवाज़ आई कि वो लड़के को ना आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। तो वो चले गए। तो मैंने जाकर देखा, वहाँ भीड़ थी, काफ़ी लोग थे कि चोर पकड़ लिया है, चोर पकड़ लिया। मैं कहा देखूँ कौन चोर है, इनका लड़का है, कोई और तो नहीं पकड़ रखा कहीं। देखा तो वहाँ मैंने पहचान लिया था, इन्हीं का लड़का था। तो मैंने जाके वो जब पीट रहे थे वो मेरे को बोला अंकल बचा लो। तो मैं बोला भाई इसको छोड़ दो, इसने चोरी की है क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले कि ये यहाँ पे सोया मिला है। वो लड़का भी बोल रहा था कि अंकल मैं तो यहाँ सोने आया था, किसी विकास लड़के का नाम बता रहा था वो। लड़का बोल रहा था कि मैं सोने इनका लड़का बोल रहा था कि मैं तो यहाँ सोने आया था, रात को बारिश हो गई, विकास मेरा दोस्त है उसके साथ आया था। उस टाइम वो होश में थे और आपको ऐसा बोला भी है? हाँ जी, उसने बोला ऐसा। उसने बोला कि मैं विकास के साथ सोने आया। तो मैंने कहा फिर विकास कहाँ है? बोले विकास तो चला गया सुबह उठ के, मैं सो रह गया यहाँ। तो वो फैक्ट्री में जो लोग मार रहे थे वो भी बोल रहे थे कि सो रहा था यहाँ, सो रहा था। तो मैंने कहा जो चोरी करता तो सोता क्यों ये यहाँ, इसको छोड़ दो, और आपको लग रहा है इसने चोरी किया तो पुलिस को कंप्लेंट कर दो, तो पुलिस वाले अपने आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं कहा आप क्यों, इसको मर जाएगा, इतना मार रहे हो। बोल मेरे से बोलेगा कि तू जा अपना काम कर। अच्छा, और जब देखा आपने, जब वो आपसे बोल रहे थे तो किस हालत में थे वो? ठीक थे, नॉर्मल थे? दोनों हाथ बांधे हुए थे और वो बोल रहा था, उस टाइम बात कर रहा था, मगर मार रहे थे इतना पता है मुझे। अच्छा, तो एक ही व्यक्ति थे मतलब बांधे हुए या और भी? जब मैं दोबारा आया तो वहाँ पे एक लड़का और इन्होंने पकड़ा हुआ था, सुनील नाम बता रहे थे उसका। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है, वो नशे वशे के कुछ लोग हैं यहाँ पे, नशा करते घूमते रहते हैं। तो उनको डाउट था कि इन्होंने ही चोरी की होगी, तो जो उनको पकड़ में आ रहा था उसको पकड़ रहे थे। वो 2 ही लोग पकड़ में आ पाए थे। सुनील अभी मतलब वो कहाँ पे है अभी? सुनील का मैं नहीं जानता मैडम कौन है, वो वहाँ पे वही बात कर रहे थे, इसका नाम भी सुनील है। अच्छा सर, आपको क्या जानकारी है? मैम मैं इनके साथ, मेरा नाम सुशील मलिक है, इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। फिर मैं फैक्ट्री में भी गया, जिस फैक्ट्री में उनको बांधा गया। मैं कहा भाई हो सकता है वहाँ फैक्ट्री का मालिक मिल जाए या जो भी वहाँ वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं। तो हमें एक सरदार जी मिले, तो उनसे जब मैंने पूछा, बकायदा उनकी वीडियो भी है हमारे पास, तो वो बोले कि भाई यहाँ पर है ना, हमने सिर्फ पूछताछ करी है। तो मैंने कहा जब पूछताछ करी है तो अब हेमंत कहाँ पर है पता है तुम्हें? जबकि हेमंत तो मर चुका है, उसकी लाश डेड बॉडी सब मिली और खून से लथपथ
था जैसे इन्होंने बताया और जो भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैम कहीं ना कहीं जो बंदे हैं वो दबंग हैं, उनका अच्छा यहाँ पे रुतबा है, नाम है। और दूसरी चीज़ जो आम इंसान है वो आप देख ही रहे हो कि जिस तरीके से इनकी कोई जान पहचान नहीं है या कोई ये इतना हाईलाइट मामला नहीं है, इसको यहीं इस मामले को मतलब दबाया जा रहा है। कानून हाथ में लिया, दबंगी दिखाई, तो कहीं ना कहीं उनकी इतनी पकड़ तो है कानून में या पुलिस प्रशासन में कि अभी तक 10-11 दिन हो गए हैं कोई पुलिस वाला इनसे मिलने नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहते हैं ना, अगर पड़ोसी में भी कोई हादसा हो जाता है पड़ोस में, तो आप और हमारे जैसे भी जाके पूछते हैं। यहाँ तो एक माँ बाप का एक लड़का था, वो छीना है, मारा गया है, और उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई है। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, माना कि चलो उन्होंने मारपीट करी थी, तो मारपीट के बाद इतनी क्या मारपीट करी कि वो इंसानी मर जाए, तो वो तो एक मर्डर है साफ साफ। उसके बाद ना तो उनको अभी तक कोई भाई पुलिस वालों ने बुलाया है, पूछताछ करी, इंक्वायरी करी, वो ऐसे का ऐसा घूम रहे हैं। जब मैं फैक्ट्री गया, वहाँ की वीडियो बनाई, सरदार जो मिले वो साइड में फ़ोन करते हुए निकल गए। वो बाहर किसी को बक रहे कि तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई मीडिया वाला या कोई वो नहीं आएगा, कोई फैक्ट्री में पूछताछ करने नहीं आएगा, यहाँ तो आए हुए हैं। फिर वो सरदार भी एकदम वहाँ से गायब हो गए। विकास है वो गायब है, सुनील है वो गायब है, जो हेमंत था वो हमें उसकी डेड बॉडी मिली। बॉडी आपको मतलब जो भी लाया था हॉस्पिटल चाहिए? हाँ, हॉस्पिटल में खुद गया था। पहले थाना गया, थाना बाद में एक कंप्लेन लिखाया। उसके बाद में ये पुलिस वाले ने मेरे को ये संजय गांधी हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे ये पोस्टमार्टम हुआ। तो आपको पुलिस ने बताया है कि हमें यहाँ से बॉडी बरामद हुई है? हमारे को नहीं बताया, हमारे को तो ये इन्होंने बताया, विजेंद्र जी ने बताया हमें। कि मैंने कहा आपका लड़का शायद वो ख़त्म हो गया है, और वहाँ पे कुछ लेडीज़ बात कर रही थी। तो फिर मैंने जाके वहाँ पता किया आस पास, वहाँ और एक दो नाई की दुकान है, वहाँ से पूछा तो वो बोले कि हाँ वो लड़का रात को मर गया है, और रात को यहाँ गली में मरा हुआ मिला था। पुलिस वाले उसको लेके चले गए, वहाँ के लोगों ने जो बताया मुझे। फिर भी मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा ये बोले तो फिर क्या करना चाहिए उसमें। मैंने कहा हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते आपका बेटा है, उसकी डेड बॉडी लेके आएंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मतलब पूरी रात बीत गई बॉडी को ले जाकर, लेकिन ना परिवार को कोई जानकारी मिली ना आप लोगों को? आप लोग खुद गए हैं तो पता चला है? वो तो लावारिस कह रहे थे कि लावारिस मिली है। अच्छा, लावारिस लाश है? जी, लावारिस बोल रहे थे वो। अच्छा, लाश जो बॉडी थी उसको आपने किस तरीके से, मतलब किस हालात में देखा है? सारे चेहरों पे नीले पड़े हुए थे, बाकी सभी पे पैर में काले नीले, दोनों तलवे पे भी काले नीले थे, सभी बुरा हाल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि टॉर्चर किया गया है, पीटा गया है। ब्लड भी निकल रहा था पीछे से। और कह रहा था मेरी तो मम्मी कमर ही टूट गई, मेरी तो हड्डियाँ बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। ये कब कहा उन्होंने आपको? वहीं से मतलब सुनने को मिला, किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मम्मी मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, बोल रहा था वो। लेकिन अभी पता चला है तो पुलिस की तरफ से अभी कितनी कार्रवाई पहुंची है? अभी भी वहीं का वहीं है मामला, ना पुलिस आई है, ना FIR दर्ज हुई है। अच्छा, कंप्लेन लिखी गई है बस खाली? कंप्लेंट लिखी गई है। अच्छा, अभी आप लोग मतलब क्या कहना चाहेंगे, फैक्ट्री वालों के लिए या फिर अपने लड़के हम के तो लिए? कानून की सहायता लेना चाहते हैं, कानून जो करेगा ठीक है। बड़ी बड़ी बलियां थी जिनसे उनको मारा पीटा गया। तो सरदार खुद वहाँ पर बोल रहा है, जो फैक्ट्री में रहता है, कि हाँ भाई हम यहाँ पर इसको हमने पकड़ के रखा था और इससे हम पूछताछ कर रहे थे। चोरी क्या किया था उन्होंने? सामान क्या उन्होंने बताया कि क्या चोरी किया है? लोहे का जो भी ढलाई का जो आइटम होता और है। अभी तक तो कुछ बरामद ही नहीं दिखाया है कि भाई आपके लड़के ने, आप घर भी, फैक्ट्री यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट 2-4 मिनट का रास्ता है। उन्होंने ना तो ये दिखाया कि भाई ये तुम्हारे लड़के से माल पकड़ा गया, ना पुलिस ने बताया कि भाई ये लड़का जो जिसकी डेड बॉडी है इसके पास से ये सामान बरामद हुआ है, भाई इतना का लोहा था या इतने का भाई ये सामान था, इतने पैसों का था, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मतलब पुलिस भी घुमा रही है, और जो फैक्ट्री वाला है वो तो नई नई कहानियाँ क्या बना रहा है भाई, ये तो वो ऊपर वाला जाने और पुलिस वाले जाने। FIR मतलब पोस्टमार्टम आने के बाद ही लिखी बात जाएगी? होगी, हाँ बात होगी, जैसा वही ऐसा ही नहीं ये बोला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, आपने बोला था ना एक बार वो फोटो देने का, हेमंत का फोटो, 2-4 फोटो जो आपने बोला था कि मैं दे दूंगा साइड से। समझा नहीं बात सर। अरे पोस्टमार्टम वाला? नहीं सर, वो कहाँ दे पाऊंगा। नहीं, आपने कुछ तो बोला था ना कि 2-4 तो दे ही दूंगा मैं अलग से, बताना नहीं उसको। कब कहा था? अरे आपने उसी दिन तो बोला था। अरे सर, वो कहा था कि आप देख सकते हैं, देने की बात नहीं करी थी। अच्छा, देख सकता हूँ बस? हाँ, देख कैसे दूंगा सर, कमाल है सर कि मैं इसमें लैपटॉप में है, मैं दिखा दूंगा ऐसा। मैंने क्या कब दिखाओगे एक बार? अब फिर दोबारा लैपटॉप पर लेके आना पड़ेगा अब तो। अरे तो मैं SI पुलिस वालों को ये कोई थोड़ी ना हम बता दूंगा कि आपने दिया मेरे को, वो तो अपने लिए। अरे नहीं सर, नहीं सर, उसको देने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। फोटो कभी भी लिख, आज भी 10 साल बाद वो लिख करेगा तो जवाबदेही किसकी होगी? हमारे पास ही है ना ये फोटो तो। अच्छा, मना किया कि क्या उसने देने के लिए SI?
हाँ हाँ, ये पुलिस का है। पुलिस कहा कि कहीं भी फोटो लिख नहीं करना है, नहीं तो आपकी जब नहीं होगी कोर्ट में चले जाओगे अंदर। अच्छा, मतलब उसको सारी फोटो दोगे आप? हाँ हाँ, और सारा उसको मैंने दे दूंगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपने जैसे आपने बोला था ना कि मैं कोर्ट में ये गवाही देने भी जाऊंगा, हाँ वहाँ तो जाओगे ना? हाँ, वो बुलाएगा तब। अब वैसे नहीं, जब हमें पे करेगा तो जाऊंगा ना, वैसे क्यों जाऊंगा भाई? अपने सर पे मुश्किल मोल लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो सोचा था फोटो बोला था तो दूंगा। कोर्ट की चीज है, पुलिस के मैटर है इसमें। तो ये देख रहे थे आप यहाँ का मामला, जहाँ पर एक युवक पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। हालांकि अब चोरी हुई है या नहीं हुई है, इसकी पड़ताल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जैसे कि बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी कहा है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर अगर आप किसी अपराधी को पकड़ते भी हैं तो उसकी हत्या करने का हक आपको कौन देता है? तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी? और साथ में मैं चाहूँगी कि इस खबर को इतने आगे तक पहुँचाएं ताकि जो ये परिवार है इनको इंसाफ मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।